नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्रमांक में जिस विषय को हमने शामिल किया है, सबसे ज्यादा प्रश्न हमारे पास इसी संदर्भ में आए हैं। तो इसीलिए बहुत ज्यादा लोगों के पूछे जाने वाले इस प्रश्न का प्रति उत्तर आज का ये क्रमांक होने वाला है कि अगर जीवन में धन की कमी से हम जूझ रहे हैं तो क्या प्रभाव इसके लिए हमें करना चाहिए, जिससे हम ये धनहीनता की परेशानी से दूर रहें और इस धनहीनता की परेशानी से हमें निजात मिल पाए। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। महाराज जी, जो कि हम सभी के महागुरु हैं, बहुत सी अद्भुत शिक्षाएं महाराज जी ने अपने अनन्य भक्तों को प्रदान की हैं, जिससे मनुष्य अपने जीवन में लाभान्वित हुए हैं। लेकिन बहुत से अनन्य दर्शक इस प्रश्न को इस संदर्भ में पूछते हैं कि क्या महाराज जी ने भी कभी कुछ ऐसा धनहीनता से संबंधित कोई उपाय बताया था, जिससे हम अपने जीवन में अगर पैसे की तंगी से जूझ रहे हैं, धन की कमी से जूझ रहे हैं, इसका कोई प्रति उत्तर हमें मिल पाए, इसका कोई उपाय हमें मिल पाए महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप। देखिए, वैसे तो महाराज जी की शिक्षा अनुरूप बहुत सारी चीजें हैं जो अगर कोई व्यक्ति जीवन में धनहीनता से जूझ रहे हैं, उसमें उस व्यक्ति को लाभ मिल सकता है महाराज जी की शिक्षा से। लेकिन साथ साथ आज के इस क्रमांक में हम आपको एक ऐसा दिव्य मंत्र जरूर बताएंगे जिसका यदि आप नियमित प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में धन की कमी यदि चल रही है तो ये हमेशा के लिए दूर हो सकती है। तो आइए जान लेते हैं क्या बताया है महाराज जी ने इस विषय पर। देखिए, इस कलयुग में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि बिना धन के जीवन में शामिल नहीं की जा सकती, क्योंकि आज के जिस युग में हम जीते हैं, इस युग में कोई भी चीज बिना धन के नहीं ली जा सकती। उसके लिए कोई ना कोई कीमत हमें चुकानी पड़ती है। और साथ साथ हम सभी जानते हैं कि जिस हिसाब से हमारी दिनचर्या है, धन तो बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, महाराज जी ने दो चीजें बहुत ही सामान्य रूप से बताई हुई हैं कि अगर कोई भी अनन्य भक्त जीवन में अगर धन की कमी से परेशान चल रहा है, उसे दो चीजें जरूर करनी चाहिए। पहली चीज महाराज जी ने बोली है कि जितना ज्यादा आप जीवन में लोगों की सहायता करेंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में इसके अद्भुत परिणाम आपको, यानी कि इसके अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की जरूरतों को हम लोगों की पूरा कर सकते हैं जिससे हमें लाभ अर्जित हो। पहली चीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जब भी हम कोई दान आदि कार्य करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो उसका बखान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मुख्य तौर पर यदि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो ऐसी मंशा से कभी भी आप दान ना करें कि जिसमें आपको ये कहना पड़ जाए कि ये काम मैंने किया है, क्योंकि उससे दान का या किसी भी सहायता का प्रभाव बहुत ही शून्य हो जाता है। और महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप किसी की सहायता करें तो हमेशा पुरुषार्थ से करें, ना कि उसका बखान करने के लिए करें, क्योंकि किसी की सहायता करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। और यदि आप महाराज जी के अनन्य भक्त हैं तो इस चीज को अपनाएं कि आप यदि किसी की सहायता करते हैं तो उसे आप कभी भी प्रसारित मत करिए, क्योंकि दान और सहायता हमेशा गुप्त तरीके से होनी चाहिए कि किसी को इस बात का एहसास भी ना हो और वो चीज आपके मस्तिष्क में बाधा ना बन जाए। क्योंकि मस्तिष्क में जब कोई सहायता या उस कोई भी पुरुषार्थ आप करते हैं, वो पुरुषार्थ यदि आपके मस्तिष्क पर हावी हो जाए तो फिर आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उतना लाभ नहीं अर्जित कर पाता। दूसरी बात होती है, महाराज जी हमेशा कहते हैं कि आपको जरूरतमंदों के लिए दान भी जरूर करना चाहिए। यदि आप दान कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ सावधानी आपको रखनी होनी चाहिए। जी, वो सावधानी क्या होगी कि जो भी दान आप करते हैं हमेशा गुप्त रूप से करें। दान को कभी भी इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि आप अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं, आप अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं उस दान के लिए, तो ऐसा दान हमेशा प्रभावी नहीं रह पाता। इसीलिए कोई भी दान यदि आप करें, कोई भी काम आप करें, चाहे वो सहायतार्थ हो या दान के हेतु हो, दोनों में से किसी भी कार्य को आपको दिखावे के लिए नहीं करना है, किसी भी प्रकार की बड़ाई के लिए नहीं करना है और कभी भी उसका बखान अपने मुख से भूलकर भी नहीं करना है। ये सावधानियां बताई गई हैं। तो एक मार्ग तो ये है कि आप महाराज जी की शिक्षा अनुरूप इन दोनों कार्यों को यदि करते हैं, निसंदेह आपके जीवन में आपको बहुत ही अद्भुत इसके फल मिलने वाले हैं।
दूसरी चीज और क्या हो सकती है, जैसे आज के इस युग में अगर आप किसी की सहायता भी करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। बहुत से अनन्य दर्शक इस विषय में प्रश्न पूछते हैं कि अगर हम किसी की सहायता करना चाहते हैं तो कोई उदाहरण स्वरूप आप बताएं कि आप इस प्रकार से सहायता कर सकते हैं। एक उदाहरण स्वरूप यदि मैं आपको बताना चाहूं कि जैसे आज के युग में शिक्षा का बहुत महत्व है, बिना शिक्षा के जीवन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप अगर किसी की सहायता करना चाहते हैं तो उदाहरण स्वरूप में आप किसी भी एक ऐसे छात्र की जो जीवन में पढ़ाई करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन उसकी पारिवारिक स्थिति यदि ठीक नहीं है, तो आप उस उस छात्र की पढ़ाई में सहायता करेंगे तो इससे बड़ा दान कुछ नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ही मार्गदर्शित करते हुए उसकी शिक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इससे बड़ा कार्य कुछ भी नहीं हो सकता। ये उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं कि आज के इस युग में आप ऐसे भी सहायता कर सकते हैं। दूसरा, यदि आप आध्यात्मिक रूप से अगर हाथ बटाना चाहते हैं तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, जैसे किसी मंदिर आदि स्थान में कोई अनुष्ठान हो रहा हो, कोई भंडारा आदि अगर हो रहा हो, तो उसमें भी आप अपना सहयोग जरूर दे सकते हैं। और ये सहयोग भी आपको गुप्त रूप से अगर आप करेंगे तो बहुत इसके लाभ अर्जित होंगे। इसके अलावा और भी यदि कोई व्यक्ति जीवन में किसी भी बीमारी से ग्रसित है, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो आप ऐसे व्यक्ति की यदि सहायता करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत अतुलनीय होगा। और ऐसा व्यक्ति का जब आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके रोगों में आप उसकी सहायता कर रहे हैं, उसके इलाज में आप उसकी सहायता कर रहे हैं, तो ये बहुत दिव्य होगा। तो ऐसे कुछ मैंने आपको उदाहरण बताए हैं जो आज के इस युग में भी आप अच्छे मंशा के साथ में सहायता करते हुए लोगों की बहुत आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है दूसरा चरण। एक तो ये प्रकार हो गया महाराज जी की शिक्षा के अनुरूप आप अपने जीवन में यदि धन की कमी से जूझ रहे हैं, तो इस प्रकार से जब आप लोगों की सहायता करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं और दूसरों को भी आपकी सहायता मिलती है। दूसरा तरीका यह है कि अगर आप कहते हैं कि आज इतनी सामर्थ्य मुझ में नहीं है कि मैं दूसरों की सहायता कर पाऊं, आज मैं अपने जीवन में यदि जूझ रहा हूं, लेकिन अगर आपकी मंशा यह है कि एक बार मैं इतना समर्थवान हो जाऊं, महाराज जी मुझे इतना आशीर्वाद दे दें कि मैं जीवन में कुछ करने योग्य हो जाऊं, तब मैं दूसरों के जीवन में भी उजाला कर सकूंगा, यानी दूसरों की भी सहायता कर सकूंगा, तो आप ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप धन की सहायता नहीं कर सकते तो आप अपने पुरुषार्थ को बढ़ाइए। पुरुषार्थ को बढ़ाने के दो तरीके हैं कि आप आध्यात्म में आगे गति करें, महाराज जी का आशीर्वाद लें, और एक दिव्य मंत्र मैं आपको अब बताने वाला हूं जो कि बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए आपको दो चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कोई मंत्र करते हैं तो उसके लिए कुछ सावधानियां भी होती हैं। पहले आपको सावधानी बता देते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कौन सा वो मंत्र है। पहले आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको मन में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं रखनी है। मन बहुत शांत और स्वच्छ होना चाहिए। जब भी आप किसी मंत्र का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको हृदय में शांति के भाव को लेकर आना परम अनिवार्य है। और मन में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश, किसी भी प्रकार की अशांति का भाव लाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप अंतर मन से शांत नहीं होंगे, मंत्र का प्रभाव उतना अद्भुत नहीं हो पाएगा। तो जब आप मन शांत कर लेंगे, दूसरा कार्य आपको क्या करना है, जो मंत्र आज हम आपको बताने वाले हैं वो प्रभु श्री हनुमान जी से संबंधित है। और हनुमान जी के लिए आपको स्वच्छ मन से, स्वच्छ भाव से और पूरी तरह से ध्यान लगाकर इस मंत्र का जाप करना होता है। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक शांत स्थान का आप चुनाव कर लीजिए। स्नान आदि करने के बाद यह मंत्र आपको करना है। प्रातः काल में करेंगे तो बहुत अद्भुत है। इसके अलावा आप संध्या काल में भी ये मंत्र कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभाव आपको प्रातः काल में करने से मिलेगा। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद एक शांत स्थान को चुन लीजिए, और सबसे अच्छा स्थान होगा जहां पर महाराज जी का छवि चित्र लगा है। महाराज जी के छवि चित्र के सामने बैठकर, आसन लगाकर आपको इस मंत्र का जाप करना है। और इसके लिए आप जिस आसन का प्रयोग करेंगे वो लाल रंग का या पीले रंग का अगर आसन होगा तो बहुत अद्भुत होगा। और अब आप जान लीजिए कि मंत्र कौन सा है। ये मंत्र है ओम हन हनुमते नमः। ये जो मंत्र है बहुत छोटा मंत्र है। फिर से मैं आपको बता दूं, ओम हन हनुमते नमः मंत्र बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। इस मंत्र को कम से कम आपको 108 बार प्रतिदिन जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप 108 बार इस मंत्र का जाप अगर करते हैं पूरे सच्चे मन से, तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी कष्ट हैं, चाहे वो किसी भी स्वरूप के क्यों ना हो, धन की कमी हो, मानसिक अशांति अगर आपको हो रही हो,
रोजगार में, काम में आपको सफलता ना मिल रही हो, परीक्षा आदि में आप बार बार अनुत्तीर्ण हो रहे हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी स्तर का अगर कष्ट होगा तो वो कष्ट आपके जीवन से हमेशा के लिए निवारित हो जाएगा। आपको जीवन में अगर स्वास्थ्य की परेशानियां आ रही हैं, मानसिक परेशानियां आ रही हैं, शत्रु बाधाएं आ रही हैं और भी जितने प्रकार के कष्ट हैं, उन सारे कष्टों में निजात दिलाता है ये हनुमान जी का सबसे दिव्य मंत्र। रोजाना 108 बार यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इसके जो लाभ हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताना चाहूंगा, इस मंत्र के लाभ इतने अनगिनत हैं कि आप जीवन की हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। इतना दिव्य मंत्र ये प्रभु श्री हनुमान जी का है। तो इसके लिए आप दो चीजें कर सकते हैं। अगर आपको समय मिल जाता है तो रोजाना अगर ये मंत्र करें तो इसके लाभ बहुत अद्भुत होंगे। लेकिन आज की इस दिनचर्या में यदि समय का अभाव है आपके पास तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मंगलवार के दिन आप ये अगर सप्ताह में एक दिन भी करते हैं, 108 बार करते हैं, तो आपको इसके लाभ बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो आज से, अभी से मन में निष्ठावान होकर इस मंत्र को अपनाएं और आप देखेंगे कि इस मंत्र के जो लाभ हैं वो आपको हमेशा चकित कर देंगे। और आप एक सप्ताह अगर इस क्रम में इस मंत्र के जाप को करते हैं तो आप अपने जीवन में होने वाले परिवर्तन को इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अगर आपको इस मंत्र का लाभ होता है। और इसके बाद हमारे अन्य जो दर्शकगण इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए एक प्रकार से बहुत ही मार्गदर्शित करने वाला आपका वो कमेंट होगा। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का। यही कामना करना चाहूंगा कि श्री हनुमान जी और श्री महाराज जी की कृपा अनुसार आप सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।